एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। सुबह मेरी हो गई है 5:30 बजे और आज डे है 9th ऑफ जैन की ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं मॉर्निंग में उठी और क्या क्या मैं पढ़ी। इस बार मैं टेक्स्ट के थ्रू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक लाइन याद आ गई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपको बीते हुए कल पे रिग्रेट करना है या पछतावा करना है या फिर आने वाले कल को और अच्छा करना है। एक्चुअली वॉइस अभी क्लियर आप लोगों को नहीं आ रही होगी क्योंकि आप लोग को मेरे वॉइस से पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा जुकाम कभी हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। डॉक्टर से भी दिखवाई हूँ बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीजन चेंज भी है तो मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन अब देखो आगे क्या हो सकता है। एक कमेंट आया था कि हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें। जो भी फैमिली इशूज होते हैं, ये इशूज ना आपको किसी के साथ भी होंगे, आपको अपने हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, इवन आपकी अपनी फैमिली के साथ जिनकी शादी नहीं हो गई है उनके लिए बोल रही हूँ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपको ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको आपको कैसे टैकल करना है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, तो ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। आपको यह समझना होगा कि आपको ना अपना समय बर्बाद नहीं करना, खुद को बर्बाद नहीं करना। दूसरों को आप हमेशा खुश नहीं रख सकते। जहाँ पे लोग आपको ज़रूरत पड़ने पे बोलेंगे वहाँ पे आप बोल सकते हो, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ गलत हो रहा है और आपको आवाज़ उठानी चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत हो रहा होगा तो वहाँ पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और कई बार ऐसा है ना कि आपको इग्नोर करना सीखना होगा, क्योंकि चुप रह के ना लोग बोलते हैं कि कायर है, तो चुप रह कर कायर बनना ही ईजी है। क्योंकि अगर आप लड़ोगे ना तो फिर आपका पूरा जो दिन है, पूरा टाइम जो है उस पे आप कंसंट्रेट अपनी पढ़ाई पे नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है कि आप अपना चुप रहो और अपना समय का ना बर्बाद करने से बचाओ। और बोलकर है ना इंसान बुरा बन जाता है और समय पे छोड़ दिया करो। आज ना कल तो समय आएगा ही। और वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेहनत करने से कभी भी किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। और हर दिन के मतलब हर बुरी रात के बाद, मतलब हर अंधियारा के बाद ना एक उजाला ज़रूर आता है। तो आपकी लाइफ में भी उजाला ज़रूर आएगा। ये सब ना आपको समझना होगा कि जब कोई चीज़ आपको बार बार हो रही है और बुरी लग रही है तो वो आपको मतलब कि वो आपको या तो अवॉइड करना होगा। लेकिन अवॉइड का मतलब ये भी नहीं मैं कहूँगी कि अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो कोई आपको मार पीट रहा है तो आप उस पर आवाज़ ना उठाओ, तब आप अपने लिए आवाज़ उठाओ। लेकिन जब जो चीज़ें नॉर्मल सी हो रही है, लग रहा है कि हाँ इसको मैं इग्नोर करके अपनी लाइफ को स्मूथली रन कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप इग्नोर ही कीजिएगा। हाँ, अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए, लेकिन छोटा मोटा जो होता है ना वो हर फैमिली में इशू होता ही है। और यहाँ पर मैं NCERT साइंस पढ़ रही हूँ, क्लास 9th का चैप्टर 1। और यूट्यूब पे चैनल का तो नाम याद नहीं है, बट मैं कोई भी मतलब कि कभी NK सर की वीडियो देख लेती हूँ, कभी किसी की वीडियो देखती हूँ जिसकी मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि मेरा मेन पर्पस है मुझे बुक रीड करना है। तो बुक रीड करने के लिए मुझे कोई एक वीडियो चाहिए और उस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ा सा बुक अच्छे से रन करती हूँ। तो ये सर मुझे चैप्टर 1 पे मुझे लगा कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैं इन्हीं का बुक रीड कर रही थी। एक क्वेश्चन है कि ससुराल में रह के पढ़ाई नहीं हो पाती, तो डियर ये किसी की भी नहीं हो पाती। थोड़ा सा ससुराल का मतलब ही है डिसिप्लिन में रह के आपको हर चीज़ करना पड़ता है। आप चाहे तो आपका मन करे ना कि आज 4 घंटे पढ़े, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको 1 घंटे के बाद आपको लंच प्रिपेयर करनी रहती है, बहुत सारे काम रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंड में रहती है। तो ये किसी के साथ नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन, मैं बताऊँ, मेरा सच में बहुत मन करता है कि मैं लाइब्रेरी में रह के पढ़ाई करूँ। जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का टाइम है ना, सुबह से लेके शाम तक का, जैसे कि मेरा ये भी मन करता है कि मैं खाना वाना बना के चली जाऊँ 10 बजे और शाम में 5-6 बजे आऊँ और रात का भी डिनर बनाऊँ। बट ये मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उम्मीद उतना ही कीजिए जितना कि आपसे पॉसिबल हो। ज़्यादा उम्मीद करोगे ना तो आपका मतलब आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे। तो जो भी टाइम मिल रहा है, जितना भी टाइम मिलता है, आप उसमें पढ़ाई
कीजिए। देखो आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ, इसका एक ही मेन पर्पस होता है कि देखो मैं कैसे अपना जो बिजी शेड्यूल है वो मतलब कि बिजी शेड्यूल को में से भी टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि इस टाइम अपनी बेटी को मैं क्लास ट्यूशन के लिए छोड़ दी थी। 1 घंटा बचा हुआ था, उसमें से हाफ एन आवर कपड़े उतारने, फोल्ड करने में, खाना ये बर्तन धोने में, ये सब में टाइम चला गया। फिर हाफ आवर बचा तो जो भी एनसीईआरटी का 1 पेज, अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी, 1 ही पेज पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ी ज़रूर। इसके बाद सारा चीज़ करने के बाद डिनर का प्रिपरेशन करने के बाद ब्लॉग को एडिट की, वॉइस ओवर की, मतलब वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी और फिर मॉर्निंग मेरी जो 2-3 बजे होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलूंगी किसी और स्टडी ब्लॉग में, तब तक हैप्पी रहिए, खुश रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी पढ़ाई कितनी और कैसी चल रही है।